त्रिपाठी जी, कांग्रेस नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ये पहली बार देश में ऐसा हो रहा है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि प्रधानमंत्री तिरंगे का राजनीतिकरण कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जो कह रहे हैं कि हर घर में तिरंगा, वो पहले से है, ये इसमें इनका नहीं, तो मुझे ये बताइए कि आजादी का जश्न है, ऐसा है, ऐसा है। बिल्कुल, हम आजादी के जश्न को मानते हैं, तिरंगे को मानते हैं। तिरंगा हमारे दिल में है, हमारी सांसों में है। हम तो बलिदान करके उस तिरंगे को लागू कराए हैं। राकेश त्रिपाठी जी बड़ा लच्छेदार भाषा बोल रहे थे, मैं बड़ा सम्मान करता हूं उनका। उनसे पूछिए कि संघ ने क्या कहा था तिरंगे के लिए, कि तिरंगा हमारा राष्ट्रीय ध्वज हो ही नहीं सकता। क्या इसके लिए संघ माफी मांगेगा? और बात आज कर रहे हैं कि तिरंगे की, तिरंगे के लिए झंडा संहिता जो है उसमें यह है कि संदीप जी आ रही हूं आपके पास, सूती का झंडा होता है। इन्होंने चाइना को दे दिया ऑर्डर झंडे का। आप इस बात को समझिए कि झंडे के प्रति जिनका सम्मान है वो चाइना को क्यों झंडा का ऑर्डर देंगे? इसके लिए कर्नाटक में जो खादी बोर्ड है वो धरने पे है पिछले 15 दिनों से। प्रधानमंत्री जी जवाब दें, राकेश जी ये भी बताएं कि तिरंगे के लिए आज आपने जो कहा है वो कुछ नया नहीं कहा है। हर देशवासी के मन में तिरंगे के लिए जगह होती है और हर देशवासी हर वर्ष हर राष्ट्रीय पर्व पे अपने घर के ऊपर झंडा लगाता है, ठीक है, बैज लगाते हैं, डॉक्टर संदीप तिरंगा लेके चलते हैं। लेकिन ठीक है, आपके सवाल का जवाब मैं ले लूंगी, राकेश त्रिपाठी जी से लूंगी, लेकिन राकेश जी ने विरोध का इनके लिए काले रंग का पट्टी का कपड़ा पहना जाता है। राकेश जी को मैं थोड़ा सा कुछ बता दूं। राकेश जी ने राष्ट्रीय चैनल पे झूठ बोला है कि कांग्रेस की जो फ्लैग कमेटी थी उसने केसरिया झंडा कहा। झूठ, सफेद झूठ बोल रहे हैं। इस भगवान दिखा रहा हूं आपको, मैं साक्ष्य के साथ दिखा रहे हैं। यही लोकतंत्र की हत्या, आप बोलने नहीं दे रहे हैं। आप जब बोल रहे थे मैं एकदम चुप था। अब सुनिए, 26 जनवरी 1930। तो मैं तो साक्ष्य दे रहा हूं ना, आप साक्ष्य को देखना नहीं चाहते भाई, ये साक्ष्य दे रहा हूं ना, कहिए पढ़ के सुना दूं। और खुद राष्ट्र घोषित किया था हमने, और महीने की हर आखिरी रविवार को हम तिरंगा झंडा फहराते थे। और उस तिरंगे को फहराने के लिए जब फ्लैग कमेटी बनी, नेहरू जी ने कहा क्या बात कर रहे हैं, अरे सर्वसम्मति से तिरंगे को झंडा माना गया। सिर्फ एक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ था जिसने भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किया था। फ्लैग कमेटी की रिपोर्ट दिखा रहा हूं, वैभव त्रिपाठी जी। दिव्या जी, बेसिकली तिरंगे से जानते हैं किसको डर लगता था? राकेश जी को शायद इस बात को वापस पढ़ना चाहिए, देखना चाहिए। तिरंगे से अंग्रेजों को डर लगता था, तिरंगे से भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध करने वाले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को बुरा लगता था, डर लगता था। तिरंगे से बीजेपी को डर लगता था। आज ये छद्म कर रहे हैं, अमृत महोत्सव की बात कर रहे हैं। आप इनसे पूछिए कि जिस गरीब के घर में चूल्हा नहीं जल रहा है वो झंडा लहराएगा तो उसके मन में कितनी खुशी होगी। आप गरीबों के साथ अत्याचार कर रहे हैं। युवा बेरोजगार है, उस बेरोजगारी के साथ वो झंडे को कैसे सम्मान करेगा? प्रधानमंत्री को पहले इस बात की चिंता करनी चाहिए कि महंगाई कैसे कम हो। प्रधानमंत्री को इस बात की चिंता करनी चाहिए कि जितने लोगों को हमने बेरोजगार किया है उनको रोजगार कैसे दें। अमृत महोत्सव की बात करना, शब्दों को गढ़ने में भाजपा एक नंबर पे है। शब्दों को गढ़ देने से राकेश जी समस्याएं खत्म नहीं हो जाती। आपको इस बात को ख्याल रखना चाहिए कि जिस घर में 410 रुपए का सिलेंडर जब था तो आप ही के दल के लोग सड़कों पे खड़े हो जाते थे। आज 1150 रुपए का सिलेंडर है। 4 करोड़ 15 लाख सिलेंडर वापस रिफिल नहीं हुए। क्यों? क्योंकि लोगों के जेब में पैसे नहीं है। आपकी सरकार ने उनका इस तरह दोहन किया है, 200 रुपए लीटर तक सरसों का तेल पहुंच जाता है, 150 रिफाइंड हो जाता है। ठीक है, जवाब दीजिए राकेश जी। आपको याद करना चाहिए 2014 से पहले के पास जाऊंगी। दाल थी जब 40 रुपए तेल था, वैभव त्रिपाठी दुश्वारियां नहीं झेल रहे थे। राकेश, ठीक है, लौटूंगी आप दोनों के पास। फरहान जी, आपके इंदौर के नगर अध्यक्ष तिरंगे पे चढ़ के गए। ठीक है फरहान जी, बोलिए। इस बात को सोचिए। ठीक है, बारी बारी। आप भाजपा के प्रवक्ता की तरह बात